एवरीवन वेलकम टू री अकेडमी। सो इस वीडियो के थ्रू हम लोग 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं हिस्ट्री के सेक्शन से, जो कि आपके 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये जो पीडीएफ है, ये दृष्टि पब्लिकेशन की जो टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को मैंने इंग्लिश में रखा है क्योंकि बीपीएससी के लिए हिंदी मीडियम में चीज़ें काफ़ी इजीली अब उपलब्ध है, इंग्लिश में थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, दूर से हैं कहीं, उनको यहाँ पे हेल्प हो, वो ऑनलाइन यहाँ वीडियो को देख के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन ऋग्वेदा द टर्म यूज्ड टू रेफर द रीजन ऑफ बिहार वाज। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी भी है और काफ़ी मुश्किल भी आता है अगर आप ध्यान से इसके कीवर्ड्स को ना देखो। तो कीवर्ड्स में आपको देखना क्या है, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है रीजन, ठीक है, क्षेत्र। तो रीजन के लिए आपको याद रखना है जो वर्ड मेंशन है वो है कीकट। रीजन के लिए कीकट। अगर यहाँ पे रीजन की जगह पीपल लिखा होता तो पीपल के लिए वर्ड जो है आपका वर्त्यास, ठीक है। तो ऋग्वेदा में दो वर्ड है, वर्त्यास और कीकट। कीकट रीजन के लिए और वर्त्यास पीपल के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियंट रूलर अज्यूम्ड द टाइटल इकरात। तो जो टाइटल है इकरात, गिवन में से कौन से रूलर ने अज्यूम किया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महापद्म नंद, या ऑप्शन डी शिशुनाग, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी महापद्म नंद, ठीक है। तो महापद्म नंद ने अज्यूम किया था ये टाइटल इकरात, जो कि फाउंडर था नंदा डायनेस्टी का। थर्ड क्वेश्चन है, coins belonging to the Gupta period were found at which among the following places in बिहार। तो बिहार के किस क्षेत्र में गुप्ता पीरियड के कॉइन्स मिले हैं? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी जमालपुर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, या ऑप्शन डी चिरांद। तो इसका जो आंसर है वो काफ़ी स्टूडेंट गलत कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में होता क्या है, चिरांद एक बहुत ही फेमस प्लेस है तो वही लोग आंसर करते भी हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स मिले हैं बिहार में वो हाजीपुर में मिले हैं, ना कि चिरांद में। तो हाजीपुर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस मदीनी राय। जो एक फेमस मदीनी राय है रूलर जो थी, वो गिवन में से किस डायनेस्टी की थी? ऑप्शन है चेरो डायनेस्टी, ऑप्शन बी सेना डायनेस्टी, ऑप्शन सी पाला डायनेस्टी, या ऑप्शन डी कर्नाटका डायनेस्टी, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए चेरो डायनेस्टी, ठीक है। तो चेरो डायनेस्टी से बिलोंग करती थी मदीनी राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो गिवन में से किस रूलर ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था? बहुत ही फेमस है यूनिवर्सिटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए है महिपाल वन, सुमंत सेना, न्याय देवा, धर्मपाल, या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, Who of the following was the first Muslim conqueror of बिहार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर को बैलेंस करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है बालबन, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बख्तियार खिलजी, या डी महमूद ऑफ गजनी, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा अगर डिटेल से आंसर को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बोरिंग लगेगा आपको। और आगे चल के मैं आपको ऑप्शन भी यहाँ पे आपको खुद ही से पढ़ने हैं। वीडियो को आप पॉज कर लो क्वेश्चन के साथ और फिर यहाँ पे आंसर को आप देखो और खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, तब जाके आप पूरा अच्छे से फ़ायदा ले सकते हो इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था बख्तियार खिलजी, जिसे पहला मुस्लिम कनकर बोला जाता है बिहार पे। इसने फर्स्ट मुस्लिम जिसने बिहार पे अटैक किया था और बिहार के प्लेसेस को जीता भी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है, द फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट। तो जो फेमस डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है वो कहाँ पे मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, कालीबंगन, चौनदारो, या मोहनजोदारो। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है जो कि ब्रॉन्ज का है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोट द फेमस बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया मृच्छकटिका। तो मृच्छकटिका जो बुक है, फेमस बुक है, आपको ऐसी बुक की एक लिस्ट दे दी जाएगी अकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे कंटेंट के लिए। तो इस बुक का जो ऑथर है, राइटर है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कल्हान, सुदरका, कालिदास, या ऑप्शन डी भारवी, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है सुदरका, ऑप्शन बी सुदरका। ठीक है, तो ये जो फेमस बुक है मृच्छकटिका, इसके जो राइटर है वो है सुदरका। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स द इन्वेजन ऑफ पॉटर्स व्हील, इन्वेंशन ऑफ पॉटर व्हील्स टुक प्लेस। तो जो इन्वेंशन था पॉटर्स व्हील का, पहियों का, वो गिवन में से कौन से पीरियड में हुआ था? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चार्कोलिथिक, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी नियोलिथिक। तो नियोलिथिक पीरियड में आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच इज द अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेद। तो जो अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट था आयुर्वेद का, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए तैत्तिरीय संहिता, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी सुश्रुता संहिता, या ऑप्शन डी मैत्रेयनी संहिता, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चरक संहिता। तो चरक संहिता को अर्लीस्ट, सबसे पहला, पुरानों में से सबसे पहला कोडिफाइड डॉक्यूमेंट कहा जाता है आयुर्वेद के लिए। ठीक है, तो आयुर्वेद के लिए सबसे पहला कोडिफाइड डॉक्यूमेंट कौन था? तो चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाय। तो जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, इसे किसने बनाया था? ऑप्शन ए चोलाज ने, राष्ट्रकूटास ने, चेराज ने, पांड्याज ने, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी पांड्यास ने। पांड्यास में कुलाशेखरा करके थे, ठीक है, कुलाशेखरा। तो इन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। इस चीज को भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नागा अर्जुनी केव इंस्क्रिप्शन जो है आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो नागा अर्जुनी केव्स है ये कहाँ पे है? ठीक है, नागा अर्जुनी केव जो है वो कहाँ पे है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी तेलंगाना, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका बिहार। ठीक है, तो बिहार में ये केव्स मिलते हैं। अब देखो ये आप यहाँ आपको याद रखना, जो नागा अर्जुनी, ठीक है, केव्स है, ये बिहार में अवेलेबल है बुद्धिस्टों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुंदलवन, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वह है आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए, इवन जो आपका इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है बिहार दुर्ग का, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बुद्धिस्ट किस काउंसिल कब हुआ, किसने करवाया, कौन लीड कर रहा था, हेड कौन था, रूलर कौन था, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्या था? राजगिरी में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र, और फोर्थ कुंडलवन में हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो थर्ड हमारा है पाटलिपुत्र, राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? गिवन में से बताइए। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी ग्रीक्स, ऑप्शन सी शक, या ऑप्शन डी टर्क, या ऑप्शन ई। तो 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ग्रीक्स। ग्रीक्स में आपको पता होगा जो सबसे पहले थे वो थे अलेक्जेंडर। ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया था इंडिया पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु रोट द बुक अष्टध्यायी। तो जो अष्टध्यायी है ये बुक गिवन में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए बद्रयाना, ऑप्शन बी कल्हाना, ऑप्शन सी भारवी, ऑप्शन डी पाणिनि, या ऑप्शन ई। तो 15 का जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन ई पाणिनि। तो पाणिनि जी ने ये किताब जो था अष्टाध्यायी इसकी रचना की है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है द टर्म कैवलियर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स और सेक्ट्स। तो गिवन में से ये जो कैवलियर टर्म है ये किस रिलीजन से एसोसिएट करता है। ऑप्शन ए शैविज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म, ऑप्शन डी भगवतिज्म या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी जैनिज्म। तो जैनिज्म से एसोसिएट करता है आपका ये वर्ड कैवलियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द हड़प्पन साइट मोहनजोदारो इज सिचुएटेड नियर द विच रिवर। तो किस रिवर के किनारे मोहनजोदारो जो शहर था, सिटी था, वो सिचुएटेड है। ऑप्शन ए चिनाब, रावी, इंडस या देशत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडस। तो इंडस नदी के किनारे मोहनजोदारो शहर आपका सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 है द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स है ये किस स्टेट में मिलते हैं। तो ऑप्शन है ए है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल जो आंसर है आपको मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो उन चीज़ों को। अगर हम उसको कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, तो ऐसा इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच रॉक एडिक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम मैंशनड द नेम अशोका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अशोका जो नाम है, ठीक है, ये नाम हमें कैसे पता चलता है कि अशोका का ये नाम था और एक ही बार आया है। तो कौन से रॉक एडिक्ट से मिलता है हमें ये। ऑप्शन ए कलिंगा इंस्क्रिप्शन, बी सुपारा, ऑप्शन सी गिरनार या ऑप्शन डी मस्की या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मस्की इंस्क्रिप्शन। देखिए जो दो बुक है, सारी क्वेश्चन आपको उन 2 बुक में मिल जाएगी। पहला आपका है लूसेंट की जो जीके आती है, और सेकंड आपको भी एक बिहार की ले लो चाहे क्राउन। ठीक है, तो इन दोनों ही बुक से आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक्सेप्शन हो सकते हैं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 99% क्वेश्चन जो है वो आपको इन्हीं 2 बुक से कवर हो जाएंगे। तो आपको टेस्ट के बाद साथ साथ इनको भी पढ़ते रहना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 है द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ द फायर इज फाउंड ड्यूरिंग। तो जो फायर का जो हमें सबूत मिलता है आग का, ये हमें कौन से पीरियड से मिलता है। ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक या ऑप्शन डी चारकोलिथिक या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी नियोलिथिक। तो नियोलिथिक पीरियड में आग का इन्वेंशन हुआ था, फाउंड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 In Jainism, it is believed that the world is created and maintained by the universal क्या। तो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। यूनिवर्सल लॉ, कंसाइसनेस, ट्रुथ, होप या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए लॉ। तो यूनिवर्सल यहाँ पे लॉ होगा, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है द गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग। तो जो चेस जो गेम है आपका, ये इंडिया में कब डेवलप हुआ। मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, चोला पीरियड में, संगम पीरियड में या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता पीरियड में चेस ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, ये आपको याद रखना है। और इसे ना चौतरंग या चौतरंगा भी कहते थे उस टाइम। ठीक है, चौतरंगा। ठीक है, तो चौतरंगा कहते थे उस टाइम चेस को। क्वेश्चन नंबर 23 है अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन। ठीक है, तो जहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि किसने इंडिया में सबसे पहले आक्रमण किया था, वो कौन था, अलेक्जेंडर, ग्रीक का। और इसने कब आक्रमण किया था। ऑप्शन है 226 BC, 326 BC, 426 BC या 526 BC या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी
326 BC। तो 326 BC में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, और इंडस को पार करने के बाद पोरस से, ठीक है, पढ़ा होगा आपने स्कूल में, हमेशा हमने ये पढ़ा हुआ है, 6th या 7th की बुक में आपको मिलेगा। पोरस से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 326 BC में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूनसांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो जो ह्यूनसांग है किसके समकालीन आया था, ठीक है। ऑप्शन ए अशोका, पुष्यमित्र सुंग, सकंद गुप्ता, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो जो ह्यूनसांग था आपको रखना है एच से ह्यूनसान है, और आपको मिलेगा एच से हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन के पीरियड में ह्यूनसांग इंडिया में आया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कोलोसल इमेज ऑफ महेश्वरी विथ द हेड्स इन विच प्लेस। तो जो महेश्वरी का जो इमेज मिला है जिसमें क्या है आपका 3 हेड है, ठीक है। तो 3 हेड वाला ये इमेज कहाँ मिला है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी एलिफेंटा, या ऑप्शन डी कार्ले। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन सी एलिफेंटा। तो एलिफेंटा जो केव्स है वहाँ पे हमें यहाँ ये महेश्वरी इमेज मिली है जिसमें 3 हेड दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर प्रोविंस अवंतीपट। तो देखिए जो मौर्यन एम्पायर था उसमें मेनली 5, ठीक है, प्रोविंसेस थे काइंड ऑफ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में था। सेंटर में मगध था, ठीक है, पाटलिपुत्र मगध जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है जो अवंतीपट था उसका कैपिटल क्या था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी मगध, या ऑप्शन डी उज्जैन, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन टेम्पल्स। तो गिवन टेम्पल्स में से आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन बना फिर कौन बना। तो टेम्पल्स है लक्ष्मण टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, शो टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले शो टेम्पल, फिर लक्ष्मण टेम्पल, फिर मोधेरा टेम्पल और फिर लास्ट में कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मता विलासा प्रहसना। तो मता विलासा और प्रहसना के ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन 1, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी नरसिम्हा वर्मन 2, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा महेंद्र वर्मन 1, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन 1 इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये लिखा था आपका मता सिविला प्रमसा। इसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी थी, एक और डॉक्ट्रिन था इनका, वो था भगवदा ज्योका, ठीक है, भगवदा ज्योका। ये इन्होंने एक और बुक लिखी थी। तो आपका रखना है महेंद्र वर्मन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। तो गिवन में से किसे फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है? ऑप्शन ए अगस्त्य ऋषि को, ऑप्शन बी तिरुवल्लुर को, ऑप्शन सी इलंगो अदिगल, या ऑप्शन डी कंबन, या ऑप्शन ई, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए अगस्त्य ऋषि को। तो अगस्त्य ऋषि को फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट, ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएगी। क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल है लेकिन चीज़ें आपको आसानी से लूसेंट में मिल जाएंगी, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। देखिए ईस्टर्न मोस्ट साइट के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो एक्सटेंट था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो था आलमगीरपुर,
ठीक है, आलमगीरपुर। और जो नॉर्थन पार्ट था वो था आपका मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ये यूपी में आपका। वेस्टर्न जो पार्ट था आपका वो था स्कुत कैजेंडर, एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, सुद का जेंडर, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट था। और जो साउथर्न पार्ट था वो था दायमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट थे, ठीक है, जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंड था। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत पे किसने रूल किया? ऑप्शन ए तुगलक डायनेस्टी, ऑप्शन बी लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन सी स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन डी खिलजी डायनेस्टी, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी खिलजी डायनेस्टी। सबसे कम समय के लिए खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था, और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरीके से चीज़ों को आप याद, ना कि आपको लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, मतलब खुद से थोड़ा रिलेट भी करना है, सबसे पहले सबसे बाद में सबसे ज़्यादा किसने रूल किया, सबसे कम किसने रूल किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन एशियन संस्कृत टेक्स्ट देयर इज अ मेंशन ऑफ यवन पीरियड विच डिनोट्स। तो जो यवन पीरियड है ये किस टेक्स्ट पे आपको मिलता है देखने को, ठीक है। ऑप्शन, ये जो वर्ड है किसके लिए रिलेट करता है? ऑप्शन ए डायमंड ज्वेलरी, ऑप्शन बी ब्लैक पेपर, ऑप्शन सी आइवरी, ऑप्शन डी मुस्लिन, या ऑप्शन ई। तो जो यवन पीरियड है, ये जो वर्ड है संस्कृत का, ये डिनोट करता है आपका ब्लैक पीपर को, ठीक है, ब्लैक पीपर को डिनोट करता है आपका यवन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच सूफी सिलसिला वाज फॉलोड बाय दारा शिखो। तो जो दारा शिखो थे उनके द्वारा कौन सा सूफी सिलसिला बनाया गया था? ऑप्शन ए है कादिरी, ऑप्शन बी चिश्ती, ऑप्शन सी नक्शबंदी, या ऑप्शन डी स्वरधिया, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका वो है आपका कादिरी। तो ये जो दारा सिखों द्वारा जो सूफी सिलसिला बनाया गया था, फॉलो किया गया था, वो था आपका कादिरी। 34 नंबर क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउट बिटवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब। तो जो बैटल ऑफ तालीकोटा था ये किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत। तो विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर एम्पायर यहाँ पे हार गए थे और डेक्कन सल्तनत वाले यहाँ पे जीत गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। ऑप्शन ए हरिहर एंड बुक्का, हरिहर 2, प्रतापरुद्र 2, या कृष्णदेव राय, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए हरिहर बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टैबाको इन हिज एम्पायर वाज। तो वो कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी में तंबाकू का यूज़ को क्या कर दिया था? प्रोहिबिट कर दिया था, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे अल्कोहल को प्रोहिबिट कर रखा है। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे टैबाको बैन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ ऑफ भक्ति सेंट। तो जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे प्रसिद्ध, उनके जन्म के अनुसार बताइए पहले कौन बाद में कौन। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन में रामानुजा, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई का नाम है। आपको देखना है, अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन और सबसे बाद में कौन आए थे।
37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रामानुजा। तो रामानुजा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले हुए थे 1017 के आसपास था इनका बर्थ, ठीक है। गुरु नानक देव जी, ये आपको याद होना चाहिए, इसका इनका जन्म तिथि आपको 1469 में। चैतन्य ये 1486, ठीक है। और जो मीराबाई है इनका हुआ था 1498 में। आपको यहाँ पे गुरु नानक देव जी का याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं, सिखिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज द ऑथर ऑफ गुप्ता एज लिटरेरी वर्क नीतिसार। तो जो नीतिसार था, ये जो वर्क लिटरेरी वर्क है, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी शूद्रका, ऑप्शन जो सी है वो है आपका कमंदक, या ऑप्शन डी भवभूति, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, या नंबर 3 कमंडक, ठीक है। तो कमंडक जो थे वो उन्होंने इस नीतिसार की रचना की थी। इसमें मेनली था क्या, इसमें जो चाणक्य की जो बुक थी, ठीक है, अर्थशास्त्र की, उसी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को, ठीक है, उसी बुक की जो बेसिक्स है, बेसिक फीचर्स है, उनको एलेबोरेट किया था इस बुक में, ठीक है, नीतिसार में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेन डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1556 AD, 1664 AD, 1761 AD, या 1803 AD। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका 1761 AD। तो 1761 AD में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो आपका मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट यूज ऑफ कैनन्स इन इंडिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में सबसे पहले कैनन का यूज़ किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी टिप्पू सुल्तान, या ऑप्शन डी बाबर, या ऑप्शन ई। ऑप्शन ई का आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो फर्स्ट यूज़ ऑफ कैनन जो था वो किया था बाबर ने। तो बाबर ने सबसे पहले कैनन का यूज़ किया था इंडियन टेरिटरी पे, ठीक है, याद रखना है आपको। ऐसा नहीं कि कैनन का यूज़ ही सबसे पहले बाबर ने किया था, नहीं, इंडियन टेरिटरी पे सबसे पहले यूज़ बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 है, मनसबदारी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मुगल एम्पायर बाय। तो जो मनसबदारी जो प्रथा थी, यहाँ पे पूछ रहा है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां, या ऑप्शन ई। तो 41 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अकबर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द हॉर्स शो आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो हॉर्स शो आर्क है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन सी टॉम्ब ऑफ बाबर, या ऑप्शन डी ताजमहल, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा में सबसे पहले हॉर्स शो का इस्तेमाल किया गया था। और अलाई दरवाज़ा है कहाँ? आपका कुतुब मीनार के पास ही है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच मुगल रूलर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द लोकेशन ऑफ द टॉम्ब। तो गिवन में से बताना है कि किस रूलर का टॉम्ब करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए जहांगीर, क्या जहांगीर का जो मकबरा है वो आगरा में है? ऑप्शन बी बाबर काबुल, ऑप्शन सी अकबर का सिकंदरा, या ऑप्शन डी हुमायूं का दिल्ली, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का आगरा में नहीं है, ये आपका लाहौर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका नॉट करेक्ट पूछ रहा था और ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड दीवाने मुस्तखरज। तो जो दीवाने मुस्तखरज जो है ये किसने इस्टेब्लिश करवाया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में?
ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कवाली। ठीक है, फादर ऑफ कवाली किसे कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मिनाज सिराज, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी अबुल फजल या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अष्ट प्रधान वाज स्टार्टेड बाय। तो जो अष्ट प्रधान का जो सिस्टम था ये किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी शिवाजी। तो शिवाजी ने अष्ट प्रधान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मतलब कि किंग होगा, फिर मिनिस्टर्स होंगे, इस तरह की सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक। तो ये जो राइटिंग्स है ये किस पर्सनालिटी से एसोसिएट करती है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी रामानंदा, ऑप्शन सी चैतन्य या ऑप्शन डी कबीर या ऑप्शन ई। तो ये जो वर्क है, लिटरेरी वर्क जो है ये कबीर जी के हैं। ठीक है, तो सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक ये तीनों ही कबीर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री पार्टी स्ट्रगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रगल, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है गिवन में से कौन इसका पार्ट नहीं था, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री पार्टी स्ट्रगल। ऑप्शन ए चोलास, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कोतास, ऑप्शन सी पालास, ऑप्शन डी प्रतिहारास। ठीक है, तो गुर्जरा प्रतिहारास या ऑप्शन ई क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कौन पार्ट नहीं था? तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए चोलास। तो चोलास पार्ट नहीं थे, ठीक है, आपके त्रिपाठी स्ट्रगल के। और जो स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल में ये तीनों एक साथ थे एक पार्टी पे। और किस चीज़ का स्ट्रगल था? तो वो स्ट्रगल था कन्नौज को लेके। ठीक है, कन्नौज को लेके वो स्ट्रगल था, कन्नौज को किस तरीके से कब्जा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके यहाँ एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट। तो गिवन में से सबसे पहले रिवॉल्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था? बिहार में 1857 में। ठीक है, ए पटना, बी सासाराम, सी रोहिणी या डी मानेर या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी रोहिणी। तो जो रोहिणी है जो आज के टाइम पे झारखंड में है, ठीक है, यहाँ पे बिहार में सबसे पहले रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए बैटल ऑफ चौसा, सामने है आपके 1538 AD, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तालीकोटा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या ऑप्शन ई। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और बताना है कि कौन यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन ए बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा 1538 में नहीं 1539 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी के सब सही है, तो बाकी का आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई थी, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD में हुई थी। चौसा 1539 में हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में हुआ था और शेषा सूरी यहाँ पे जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स यूज द पेन नेम गुलरुखी। तो जो गुलरुखी है, ये जो पेन नेम है, एक छोटा नाम जो है, टाइटल जो है, ये गिवन में से किस पर्सन ने अज्यूम किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलबरौनी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो या ऑप्शन
51 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई। इनमें से कोई नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी, जिसके नाम से लुधियाना शहर को बसाया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ लाइन पिलर एट कोल्हुना इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइन पिलर की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन ए बृहदत्त, ऑप्शन बी कोसला देवी, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी अशोका या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है 52 क्वेश्चन का वो है आपका अशोक। तो अशोक ने मुजफ्फरपुर जिले में, जो आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लाइन पिलर की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रिवॉल्ट मूवमेंट और अपराइजिंग जो था। तो गिवन में से बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट यहाँ पे है। ऑप्शन ए, यहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो है नोनिया, भूमिज, ताना भगत और लोथा। तो जो राइट आंसर है इसका, आप एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी डी भी देख लो। यहाँ पे नोनिया, भूमिज, लाउथ और ताना भगत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, नोनिया, भूमिज, लाउथ और ताना भगत। तो यही इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे मूवमेंट्स हुए थे। तो जो नोनिया मूवमेंट है, मैं आपको डेट भी अगर बताऊं साथ में थोड़ा सा, तो जो नोनिया मूवमेंट है वो 1770-80s के बीच में। ठीक है, भूमिज जो था वो आपका था 1832 में, लाउथ जो है वो आपका है 1856 में, और ताना भगत ये आपका है 1914 में। ठीक है, 1914 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये याद रखना है। Which of the following pairs of reason are not correctly matched with their leaders who led the revolt of 1857 in बिहार। तो बिहार में बताना है कि किस प्लेस पे, किस रीजन में किसने लीड किया था, और यहाँ पे बताना कि गलत कौन सा है। ऑप्शन ए रोहतास, अमर सिंह, नवादा नाना सिंह एंड हैदर अली सिंह, सी जगदीशपुर हेतम सिंह, या डी छपरा अहमद अली खान, या ऑप्शन नंबर ई। तो थोड़ा अगर आप यहाँ देखो तो एक तो आप ऐसे एलिमेंट कर सकते हो कि जो जगदीशपुर है, जो कि इंडिया में ही फेमस है। ठीक है, इंडिया लेवल पे ही फेमस था। इसमें हेतम सिंह नहीं, कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह थे। तो ये तो आपका ऐसे गलत हो गया है। इसके अलावा और आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, तो जो छपरा था वहाँ पे अहमद अली खान नहीं थे, वहाँ पे थे आपके मोहम्मद खान हुसैन। ठीक है, तो मोहम्मद खान हुसैन। तो छपरा में अहमद अली खान नहीं थे, मोहम्मद खान हुसैन थे। ठीक है, तो हुसैन साहब थे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इन चीज़ों को आपको नोट्स बना के या अभी आपको याद कर लेना है कि रोहतास में अमर सिंह, नवादा में नाना साहब एंड हैदर अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और छपरा में मोहम्मद खान हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे 55, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 लियाकत अली लेड द रिवोल्ट एट। तो जो लियाकत अली है वो कहाँ से लीड कर रहे थे रिवोल्ट को? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन का वो है आपका इलाहाबाद। तो लियाकत अली ये इलाहाबाद से 1857 की जो युद्ध था उसको लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड बाय द हरप्पन सील। तो हरप्पन सील की मदद से क्या डिपिक्ट नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, हेयर स्टाइल एंड पीपल, रिलीजियस बिलीफ्स, स्किल ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स, स्क्रिप्ट्स, या ऑप्शन ई। इनमें से
किसे डिपिक्टेड नहीं किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। रीज़न क्या है कि सारे ही ऑप्शन जो है इन्हें डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, इन्हें डिपिक्ट किया गया है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे गिवन में से जिसे डिपिक्ट नहीं किया गया है। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में स्टार्ट किया था किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, फ्रांसिस्को डुप्लेक्स ने, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। टू बाइकआउट द साइमन कमीशन इन बिहार एन ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो किसके लीडरशिप में साइमन कमीशन को यहाँ पे बिहार में बाइकआउट करना था? गिवन ऑप्शन देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग नारायण सिन्हा। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को ये मीटिंग के लीडरशिप थे। देखिए सारे ही ऑप्शन आपको खुद पढ़ने हैं, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और फिर आप ऑप्शन देख सकते हो और साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा फायदा होगा। सारे ही ऑप्शन पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा अगर मैं पढ़ूंगा तो। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। तो कौन थे वाइसराय? तो किस बेवकूफ़ ने, आप कह सकते हो यहाँ पे डफर ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना के? तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन बिहाइंड द सस्पेंशन ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। नन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने का क्या कारण था? तो रीज़न क्या था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसके कारण गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे वापस ख़त्म कर दिया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय व्हेन द इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883। तो जो इल्बर्ट बिल था उस टाइम वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय बहुत ही उस टाइम के एक स्मार्ट, आप कह सकते हो बुद्धिमान वाइसराय लॉर्ड रिपन, ठीक है। इन्होंने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स दी सपाहर मूवमेंट स्टार्टेड। तो जो सपाहर मूवमेंट है जिसे खेरवार मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, खेरवार मूवमेंट भी कहते हैं, ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। तो राइट आंसर है 1868। तो 1868 में सरपा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दी सती प्रैक्टिस वाज बैंड इन इंडिया। तो सती प्रथा कब बैन हुआ? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जो राइट आंसर है वह आपका 1829 में। उस टाइम जो लॉर्ड बेंटिक थे, क्या थे? गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज। तो गिवन में से बताना है आपका कि चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मोस्ट यूनिक फीचर क्या था? ऑप्शन है जुडिशियल सिस्टम, नेवल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, या विलेज ऑटोनॉमी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, विलेज ऑटोनॉमी। तो चोला एडमिनिस्ट्रेटिव में विलेज ऑटोनॉमी बहुत, जो आज हमारे पंचायती राज वगैरह है, ये उन्हें पहले भी मिल चुका था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन। तो कब शुरू किया हुआ था ये? तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरोपियंस हु कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो गिवन में से जो कंपनीज आए थे, ठीक है, यूरोपियन कंपनी, उसका क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है ये, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो पी पोर्तुगीज और एफ से फ्रांस। तो पीएफ जो मिलता है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ऐसे करके याद रखना है। तो पीएफ पोर्तुगीज पहले है, फिर डच, इंग्लिश और फ्रेंच, इस तरीके से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कमेटी दैट ड्राफ्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने में कौन मेंबर नहीं थे, ठीक है, कौन मेंबर नहीं थे, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जो राइट आंसर है वो है इसका आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। तो गिवन में से एक से ज़्यादा आंसर है, कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पे नहीं थे। और बाकी MS अने की बात करें, तेज बहादुर सुप्रू की बात करें, सुभाष चंद्र बोस और अदर्स, ये लोग थे कमेटी के मेंबर। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वर्ड सीता मीन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में जो सीता वर्ड है उसका मतलब क्या होता था? रिलीजियस सेक्ट, गॉडेस, रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, बैरन लैंड, ये नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। तो क्राउन लैंड को बोला जाता था सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एन आयरिशमैन जेम्स ऑगस्ट हिक्की स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया विच वाज। तो जो असल में ये एशिया में ही सबसे पहला था न्यूज़पेपर। तो इसका जो फाउंडर थे वो थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो उन्होंने कौन सी न्यूज़पेपर की स्थापना करी थी? ऑप्शन है आपके पास बॉम्बे हेराल्ड, कलकत्ता टाइम्स, बंगाल गैजेट या द पायनियर। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट को फाउंड करा था अगस्त हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो गिवन में से कौन करेक्टली मैच नहीं है? बहुत ही आसान और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप 4 पॉइंट याद कर सकते हो। ऑप्शन ए है आदि ब्रह्म समाज, सामने है देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी MG रनाडे, तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी यहाँ पे है सत्य शोधक समाज BR अम्बेडकर, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई में क्या होगा ये देखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आदि ब्रह्म समाज था उसके फाउंडर तो देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, ठीक है। लेकिन जो तत्वबोधनी सभा था इसके भी फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। ये बात देखिए। तो एक तो आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत हो गया है ना। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो MG रनाडे